चलिए, सेंसिटिविटी को कब तक इग्नोर करना चाहिए और कब नहीं। नो मीन्स नो, अब डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। रेड सिग्नल क्या है, तो उस 4 रेड सिग्नल की तो बात में करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं और उनसे सीखते हैं कि उसने क्या गलती की। मेरे प्यारे पेशेंट सलोनी की तो बात एक दिन की है, जब मैं क्लिनिक ओपन भी नहीं की थी कि सुबह सुबह मैंने देखा मेरे क्लिनिक के सामने एक पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने मुझे, मैम पहले मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती थी, मैंने इग्नोर किया और वो अब सेंसिटिविटी इतनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है कि अब मुझे अनबियरेबल पेन होता है, किसी चीज़ से रिलीफ नहीं होता। मैं रात भर सोई नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि मुझे ये पेन से बहुत जल्द रिलीफ मिल सके। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने जब उनको चेक करा तो एज सच कुछ दिख नहीं रहा था कि दांत के ऊपर कुछ कैविटी है या कुछ भी है। फिर मैंने जब दोनों दांत के बीच जो गैप होते हैं उसमें मुझे लगा कि वहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैंने प्रोब से चेक किया तो वहाँ कुछ खाना फंसा जैसा लग रहा था। फिर मैंने इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक्सरे लिया। एक्सरे में मैंने देखा कि इसके दोनों दांत के बीच में जो है वो खाना अटकने के कारण, खाना फंसे रहने के कारण वहाँ पे केरीज हो गई है और वो एक्चुअली दिख नहीं रहा था सलोनी को, इसलिए वो बस एक ऐसे नॉर्मल जो है झंझनाहट हो रही है, ठीक हो जाएगा। शायद यही वजह थी कि उसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया या पेन टॉलरेट किया इतना ज़्यादा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं था कि ये हो क्यों रहा है। फिर मैंने उनको बताया कि ये आपके दांत के बीच में है, वहाँ कीड़े लग गए हैं और ये जो केरीज है, टूथ डिके है, वो डीप जा चुका है। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि अब ये जो है इन्फेक्शंस जो दांत के पल्प के लेयर होते हैं वहाँ तक जा चुकी है। अब इसको नॉर्मल बस फिलिंग से ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट और फिर ज़रूरत पड़े तो कैपिंग की भी ज़रूरत हो सकती है। तो इस स्टोरी से चलिए सीखते हैं कि हम सलोनी की जगह कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम जो एक टीथ में बस जो सेंसिटिविटी, नॉर्मल सेंसिटिविटी थी, जो कि नॉर्मल फीलिंग से भी ठीक हो सकती थी, बट वो फीलिंग नहीं जाके, उसका फीलिंग नहीं करवा के जो हमने इग्नोर किया, जो सलोनी ने इग्नोर किया, वो अभी फीलिंग नहीं रख के वो रूट कैनाल कैपिंग, ये जो अननेसेसरली हमारा जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर्स इंक्रीज हो गया, ट्रीटमेंट का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, फिर परेशानियाँ पेशेंट की इंक्रीज हो गई, इसको कैसे अवॉइड कर सकते थे। तो ऐसे केस में क्या कर सकते थे ना कि सेंसिटिविटी को जब आपको 4 रेड सिग्नल दे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल सेंसिटिविटी नहीं है, ये घर में ठीक नहीं हो सकती है, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। उसमें नंबर 1 पे है कि कोई भी होम रेमेडीज़ या ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, जैसे हम दुकान वाले के मेडिकल स्टोर में जाते हैं और पूछते हैं मुझे दांत दर्द हो रहा है या झंझनाहट हो रही है, उसकी टूथपेस्ट दे दो, दवाई दे दो, हम वो ले रहे हैं, बट उससे कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है 2 से 3 वीक में, तो हमें इमीडिएटली डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको कंप्लीट रिलीफ किया जाए। नंबर 2 पे है कि ये आपका जो सेंसिटिविटी इशू है ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। मीन्स आप धीरे धीरे आप ऐसा कर रहे हो कि ट्रिगर्स जो होते हैं, जैसे ठंडा, गर्म और क्या कहते हैं, ठंडा खाना बंद कर रहे हो, खट्टा बंद कर रहे हो, मीठा बंद कर रहे हो, गर्म खाना बंद कर रहे हो, फिर भी ये सेंसिटिविटी आपको परेशान किए जा रही है। आप इसके ट्रिगर्स को अवॉइड कर रहे हो, बट फिर भी बढ़ते जा रही है। तो उस केस में ये एक रेड सिग्नल है कि ये आपके टीथ में कुछ डैमेज करता जा रहा है, जिसके कारण से ये ठीक नहीं हो रहा है। यदि नॉर्मल सेंसिटिविटी होती तो शायद वो टूथपेस्ट से या किसी होम रेमेडीज से या फिर जब आप ट्रिगर्स को अवॉइड करें तो हो सकता है रिलीफ हो जाती, बट यदि कुछ भी इससे ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको डेंटिस्ट के पास तीसरे नंबर पे है कि आप जब भी चबा रहे हो खाना या फिर दांत पे दांत बाइट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको पेन हो रहा है, अनबियरेबल पेन हो रहा है। तो इस केस में ये साइन दर्शाता है कि इसमें टीथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो दांत के जड़ में इन्फेक्शन है या फिर दांत कहीं क्रैक वगैरह है। अननोइंगली कभी हार्ड खाने से हो जाता है, कभी कुछ भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, हमने गलती से चबा लिया, तो उस केस में थोड़ा सा क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो आप डेंटिस्ट से मिलो, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। 4th नंबर पे है कि आपको विजिबल्स साइन दिखे। मीन्स आप जब भी आप अपना मुंह खोलो तो आप जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी हो रही है, जिस एरिया में, वहाँ पे या तो आपका दांत में कीड़ा लगा हुआ है या फिर मसूड़े में सूजन है, मुंह से बदबू आ रही है, आप कितना भी अच्छे से ब्रश कर रहे हो फिर भी आपके मुंह से बदबू आ रही है, क्योंकि जो कीड़ा वाला पार्ट जहाँ पे दांत में गड्ढा हो जाता है, वहाँ पे आप कितना भी ब्रश करो वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है, तो खाना वहाँ पे अटकता है, और जब भी वहाँ खाना अटकेगा और फिर सड़ेगा, फिर वो सड़न से फिर बदबू होगी।
तो ऐसा कुछ भी सिम्टम्स आ रहा है, या फिर मसूड़े के ऊपर पिंपल्स है, बार बार पिंपल्स आ रहे हैं, यदि आप पिंपल्स बह के निकल जा रहा है तो आपको रिलीफ हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो फिर आपको सीवियर दर्द हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, तो इस केस में आपको ज़रूर डेंटिस्ट के पास मिलना चाहिए। आई होप आप ये 4 पॉइंट्स समझ गए होंगे। पहला कि जब आपका होम रेमेडीज़ या फिर कोई ट्रिगर्स को अवॉइड कर रहे हो तब भी आपको दर्द हो रहा है। सेकंड कि ये जो सेंसिटिविटी है ये घटने के बजाय समय के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है। थर्ड कि आप जो है कुछ भी खाना चबा रहे हो या दांत पे दांत रख रहे हो तब भी आपको दर्द हो रहा है या सेंसिटिविटी हो रही है। और फोर्थ, जब कोई भी विजिबल साइंस दिखे, विजिबल साइन लाइक दांत में कीड़े लगे हुए हैं, या फिर मसूड़े में कुछ तकलीफ है, मसूड़े से खून आ रही है, या फिर बदबू आ रही है, या फिर मसूड़े में पिंपल्स है, इस केस में आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है। खुद ब खुद घर में ठीक नहीं हो सकता है। थैंक यू। मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिससे भी ज़रूरत है इस तरह की वीडियो की उसके साथ ज़रूर शेयर करो। मेरी वेबसाइट dentistmama.com पे ज़रूर विजिट करो, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, तो आप वहाँ जाके आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हो। थैंक यू।